चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 टू द पावर log 9 बेस में है 2। यहाँ पे हमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी? a टू द पावर log x बेस a इक्वल्स टू क्या होता है? x। तो यहाँ पे यही प्रॉपर्टी का यूज करना होगा। हमारे यहाँ पे a2 है और x का है 9, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? 9। नेक्स्ट क्वेश्चन 1/2 टू द पावर log 9 बेस 2। पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करते हैं? हम 2 को ऊपर ले लेते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? 2 का इनवर्स, राइट। और यहाँ पे log 9 बेस 2, ये हमने कैसे लिखा? लाइक 1/2 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 का इनवर्स, राइट, इसका यूज किया। तो यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए। देयरफॉर 2 का पावर ये -1 है, उसको हम यहाँ पे ले सकते हैं। लाइक मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर यहाँ पे log a टू द पावर b बेस x हो तो हम क्या लिख सकते हैं? b log a बेस x। इसी प्रकार से अगर ये फॉर्म दिया गया हो तो वापस ये लिख सकते हैं। यहाँ से क्या लिख सकते हैं? log a टू द पावर b बेस x। तो ये रिवर्स भी कर सकते हैं, राइट, ये रिवर्स भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही ये -1 है ना, उसको 9 के ऊपर ले लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? log 9 बेस 2, और ये 9 का पावर -1 हो जाएगा, -1। अब यही प्रॉपर्टी यूज करते हैं वापस। तो ये क्या बन जाएगा? 9 टू द पावर -1, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1/9। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 टू द पावर log 3 बेस 2, और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में दे दी गया है 3। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं? ये 3 है ना, उसको यहाँ पे पावर में ले लेते हैं। 2 टू द पावर log 3 का क्यूब बेस में है 2। तो ये 2 और ये log में भी 2 है, तो ये दोनों अगर सेम हो तो ये पूरा कैंसिल हो जाता है। तो हमारा बचता क्या है? 3 का पावर 3, यानी कि 27 इज आवर करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/3 की पावर में दिया गया है log 7 बेस 3। तो अगेन हम ये 1/3 है ना, उसको 3 इनवर्स लिख लेते हैं। 3 इनवर्स और मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा log 7 बेस 3, और ये -1 है ना, उसको हम 7 के ऊपर जाने देते हैं। तो ये क्या बन जाता है? 3 log 7 टू द पावर -1 बेस में है 3, और ये दोनों सेम हो तो ये पूरा कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ से हमारा क्या आंसर आ गया? 7 पावर -1, इसको हम लिख सकते हैं 1/7। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 टू द पावर log 7 बेस में है 3, और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में दे दिया गया है 2। तो यहाँ पे इसको सोल्व करने के लिए क्या करते हैं? ये 2 है ना, उसको 7 के ऊपर जाने देते हैं। 3 log 7 स्क्वायर बेस में है 3, और ये दोनों सेम हो तो अगेन ये कैंसिल हो जाएगा, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 7 स्क्वायर यानी कि 49। नेक्स्ट क्वेश्चन 1/3 log 7 बेस 3, और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में दिया है 2। तो सबसे पहला काम करते हैं, ये 1/3 को 3 इनवर्स लिख लेते हैं। 3 इनवर्स, राइट, और मल्टीप्लीकेशन में है 2 log 7 बेस 3। अब ये 2 और -1 मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा? -2, यानी कि 3 टू द पावर -2 log 7 बेस 3। अब ये -2 को 7 के ऊपर जाने देते हैं। ये क्या बन जाएगा? 3 टू द पावर log 7 टू द पावर -2 और बेस में 3, और ये दोनों हो सेम तो कैंसिल हो सकता है ये। इसका जो फाइनल आंसर है वो क्या हो? 7 पावर -2, यानी कि 1/7 स्क्वायर और 1/49 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/4 1/4 और माइनस log 3 बेस 2।
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये 1/4 है उसको ऊपर ले लेते हैं, पर यहाँ बेस में 2 दिया गया है तो इसको 2 स्क्वायर लिख लेते हैं ताकि हमें कैंसल करने का मौका मिल सके, राइट। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं 1/2 स्क्वायर और उसकी जो पावर है पूरे की माइनस log 3/2। तो 2 का स्क्वायर हो वो ऊपर जाके जो पावर होती है ना वो माइनस हो जाती है। यहाँ पे हम कैसे करते थे 3 की 1 पावर, तो यहाँ पे -1 हो गया, 3 की -1 पावर ऊपर जाके वो -1 हो जाती है। तो ऐसे ही 2 का अगर स्क्वायर नीचे हो तो वो न्यूमरेटर में जाएगा तो वो -2 हो जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर -2 और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस log 3/2 है, राइट। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो ये उसके आगे का स्टेप क्या होगा 2 टू द पावर log और 3 का स्क्वायर बेस में 2। तो ये कैंसल होके हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9। चलिए उसके आगे हमें दिया गया है क्वेश्चन फाइंड x। इसके आगे एक ए पार्ट है 2 टू द पावर log x स्क्वायर बेस में है 2 माइनस 3x -4 इक्वल्स टू 0। तो ये तो सिंपल है ना, लाइक ये दोनों अगर सेम हो तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x स्क्वायर -3x -4 इक्वल्स टू 0। अब 4 के पार्ट करके हमें 3 लाना है और माइनस है तो दो सब्ट्रैक्शन करके 3 लाना है। तो वो कैसे करेंगे x स्क्वायर -4x प्लस x -4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पहले दो टर्म में से x कॉमन ले तो x -4 प्लस 1 कॉमन ले ये दोनों टर्म में से तो x -4 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर ये दोनों में से x -4 कॉमन ले x -4 x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू 4 और -1। अब पुट करके देख लेना पड़ेगा कि दोनों के लिए ये डिफाइन हो रहा है। लाइक -1 पुट करे तो -1 का स्क्वायर +1 तो पॉजिटिव नंबर आ गया, तो उसके लिए तो डिफाइन हो गया। और 4 के लिए तो 4 तो पॉजिटिव नंबर ही है और 4 का स्क्वायर 16 तो इसके लिए भी डिफाइन हो जाएगा। तो डिफाइन होने में दोनों वैल्यू को दिक्कत नहीं है। तो इसका जो फाइनल आंसर है और वो क्या हो जाएगा 4 और -1 दोनों ही चलेगा, राइट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है if k to the power log 5/2 equals to 16, then k to the power log 5/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये 5 का स्क्वायर नहीं है, log 5/2 पूरे का स्क्वायर है, राइट। तो हम इसे कैसे सोल्व कर सकते हैं, हमें पूछा गया है कि k की पावर log 5/2 का होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लो। हमें ये दिया गया है k टू द पावर log 5/2 इक्वल्स टू 16। तो इसको कैसे कर सकते हैं k टू द पावर log 5/2 को एज इट इज रहने देते हैं और उसका पावर हम कर देते हैं log 5/2। देखो ये क्या किया, log 5/2 का होल स्क्वायर था ना उसको स्प्लिट कर दिया ऐसे। ये ब्रैकेट के बाहर होता है, यानी कि ब्रैकेट के ऊपर अगर पावर हो तो वो दोनों तो मल्टीप्लाई होंगे, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे फिर क्या बन जाएगा यही बन जाएगा, राइट। और इसकी वैल्यू हमें पता है वो क्या है 16 है, तो वो पुट कर देते हैं 16 टू दी पावर log 5/2। अब यहाँ पे अगेन बेस में 2 दिया गया है तो ये 16 है ना उसको 2 की पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हम ये कैंसिल करने का मौका मिल सके। तो 2 की कितनी पावर 16 होती है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 की 4 पावर 16 होती है, 2 की 4 पावर 16 और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होके log 5/2 हो जाएगा, राइट। अब ये 4 को ऊपर जाने देते हैं 5 के ऊपर, 2 टू द पावर log
5 की 4 पावर और बेस में होगा 2, राइट। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो 5 की पावर 4 यानी कि 625 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a to the power log 7 base 3 equals to 27 and b to the power log 11 base 7 equals to 49, then हमें पूछा गया है वैल्यू ऑफ a to the power log 7 बेस 3 का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर नहीं, log 7 बेस 3 का होल स्क्वायर प्लस b to the पावर log 11 बेस 7 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो हमने जो पिछले क्वेश्चन में यूज किया था वैसे ही यूज करते हैं। इसकी वैल्यू अगर चाहिए तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, बड़े ब्रैकेट में a टू द पावर log 7 बेस 3 और उसकी पावर क्या लिख देंगे अगेन log 7 बेस में 3 प्लस b के लिए भी ऐसा ही करते हैं, b टू द पावर log 11 बेस 7 और अगेन पावर में log 11 बेस 7 और इसकी वैल्यू हम मालूम है वो क्या दे दी गई है 27। देयरफॉर यहाँ पे आ जाएगा 27 की पावर log 7 बेस 3 प्लस और इसकी वैल्यू क्या दी गई है हमें 49, तो 49 की पावर आ जाएगा log 11 बेस 7। यहाँ पे बेस देखिए, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 7 है, तो हमें ये ट्राई करनी है कि इसको 7 के पावर पे और इसको 3 के पावर पे कन्वर्ट कर सके। तो 27 हमें मालूम है वो क्या होता है, 3 का क्यूब होता है, राइट। 3 का क्यूब और मल्टीप्लाई में हो जाएगा log 7 बेस 3 और 49 क्या होता है 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई में होगा log 11 बेस में 7, राइट। अब ये 3 को ऊपर जाने देते हैं, सिंपली 3 टू द पावर log 7 क्यूब बेस में आ जाएगा 3 प्लस 7, ये 2 को 11 के ऊपर जाने देते हैं, तो log 11 स्क्वायर बेस में आ जाएगा 7, तो 3 log 3 ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें और बच जाएगा 7 का क्यूब और प्लस में बच जाएगा 11 का स्क्वायर। तो ये दोनों को ऐड कर लेंगे, यानी कि ये होगा 343 और ये होगा 121, ये दोनों को ऐड करेंगे ना तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 464। So thank you so much for watching this video. We will continue this series in next lecture. Bye bye. Have a nice day.